नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया है और कैबिनेट में इस बात पर मुहर लगाई गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को ये बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। पिछले कई महीनों से नियोजित शिक्षक इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद आज ये बड़ा तोहफा उन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर बता रहे हैं बिहार से। नियोजित शिक्षकों को यह बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है और कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगाई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर बिहार से। नियोजित शिक्षकों को यह बड़ा तोहफा, सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। तो शिक्षकों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसे लेकर शिक्षकों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया और उम्मीद थी इस बात की कि सरकार शिक्षकों के हित में कोई फैसला ले सकती है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। तो कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूर किया गया है। तो बड़ी खबर, बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन बड़ी बात यह कि नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। तो कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है। और शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्वनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी जी, पहले तो बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा तोहफा मिला है नियोजित शिक्षकों को, अब राज्यकर्मी का दर्जा। जिस बात का इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ गया। जी, बहुत अपेक्षित मांग थी। बहुत दिनों से बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, ये इसके लिए प्रयासरत थे, संघर्षरत थे। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चिर प्रतीक्षित जो मांग थी हम लोगों की, उस पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की और आज कैबिनेट से पास हुआ है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये शिक्षक संघर्षों की जीत है। लंबे समय से जो हम लोग संघर्षरत थे और अपनी डिमांड्स जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे थे और गवर्नमेंट ने इस पर सकारात्मक पहल किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल अश्वनी जी, और पिछले कई महीनों से राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आप सड़कों पर भी आए और आखिरकार ये तोहफा मिला सरकार की तरफ से। क्या कहिएगा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। लोकतांत्रिक ढंग से जैसे भी बातों को रखा जा सकता था, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, लोकतांत्रिक ढंग से, या फिर ये ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन सब के माध्यम से हम लोगों ने अपनी डिमांड्स को, अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाया और सरकार आज
काफी संवेदनशील रवैया दिखाते हुए हम लोग के मुद्दे को उनकी सहमति मिल गई कैबिनेट से, तो हम लोग काफी खुश हैं और आशान्वित हैं कि बहुत बेहतर नियमावली होगा। विशेष नियमावली का ड्राफ्ट जब आ जाता है सामने तो उसको जब हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो उस पर विशेष प्रतिक्रिया देने के लायक हम लोग रहेंगे, देने की स्थिति में रहेंगे। बिल्कुल। और सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, इसे लेकर क्या कहना चाहिएगा, क्या फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में इसके बाद? बड़ी फायदा ये है कि सीधे गवर्नमेंट से हम लोग जुड़ जाएंगे। अभी तक हम लोग नगर निकाय के कर्मी थे, काफी छोटी छोटी नियोजन इकाइयां थी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। वर्षों से हमारी शिक्षिका बहनें हैं और शिक्षक भाई हैं जो बहुत दूर दराज पोस्टेड थे, वो अपने घर के पास या अपने गृह जिले में आ सकेंगे। बहुत सारा लाभ होगा। गवर्नमेंट का कोई भी जो नियम कानून होता है वो सीधे हम पे लागू होगा। पहले हम लोग को ईपीएफ करता था जो प्राइवेट कर्मचारियों को करता है, आज हम लोग अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है तो हम लोग एमपीएस के दायरे में आ जाएंगे। तो बहुत सारा लाभ है। अगर सरकार ईमानदारी पूर्वक काम किया होगा, ड्राफ्ट सामने आ जाता है तो बहुत सारा लाभ मिलेगा और सरकार को इसका काफी क्रेडिट भी जाएगा और शिक्षक समाज काफी आशान्वित भी है कि सब बेहतर ही हुआ होगा। बिल्कुल। और इस खुशी के बाद, ये जो खुशी की खबर सामने आई, इसके बाद क्या कहना चाहिएगा अश्विनी जी अपने शिक्षक भाइयों को? बिल्कुल भरोसा रखे, आप लोगों ने भरोसा रखा, सरकार पे भी भरोसा रखा, हम लोगों पे भरोसा रखा। सबसे ज्यादा धन्यवाद हम डॉक्टर संदीप सौरभ का करना चाहेंगे जो विकट परिस्थिति में भी हम लोगों के साथ जुड़े रहे। पालीगंज के माननीय विधायक हैं और हम लोग के संरक्षक की भूमिका में बराबर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव वगैरह से मिलके, उप मुख्यमंत्री जी से मिलके और हम लोगों की डिमांड्स के लिए वो नेगोशिएट करते रहे और हमारी आवाज गवर्नमेंट तक सीधे सीधे पहुंचाते रहे। तो इन सभी का धन्यवाद है और शिक्षकों से अपील रहेगा कि आप मन लगा के पढ़ाएं और शिक्षा जो के पाठक जी का उद्देश्य है कि शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास करना है, तो वो हम लोग दिखाएं कि हम लोग भी नियोजित शिक्षक जो हैं किसी से कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी में भी जितने टॉपर या अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं वो नियोजित से ही आ रहे हैं। तो मेधा की कमी नहीं है, उस मेधा को हम लोग को और निखारना है और बेहतरीन ढंग से काम करना है, यही शिक्षक भाई बहनों से। बिल्कुल। और लगातार सरकार की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि आप धैर्य रखिए, आपके हित में हम फैसला लेंगे। और आखिरकार देखिए आज कैबिनेट की बैठक हुई और मंजूरी मिल गई, अब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन गए। जी जी जी। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए अश्विनी जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस लेटर की जिसमें अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगाई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां लंबे समय से हो रहा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। नियोजित शिक्षकों को ये बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने और अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और न्यूज रूम से सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, लंबे वक्त से जो इंतजार था, जिस मांग को लेकर शिक्षक सड़कों पर उतरे, वो मांग आखिरकार पूरी हुई। राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा अब इन नियोजित शिक्षकों को। जी रश्मि, बिल्कुल ये तकरीबन 15 साल पुरानी डिमांड है और जब जब शिक्षक हड़ताल पे गए, जब जब शिक्षक और सरकार में वार्ता हुई, तो उसमें एक जिन मुद्दों पे सहमति होती थी उनमें एक मुद्दा ये भी होता था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इनको सहायक प्रधानाध्यापक का दर्जा मिलेगा। तो जो लंबा इंतजार उन्होंने किया था, जो लंबा संघर्ष उन्होंने किया था, और खुद जो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो इस बात का इशारा कर चुके थे और उन्होंने कई बार कहा भी था कि जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ कोई भी गैर बराबरी नहीं होगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो आज राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा रश्मि की साल 2020 में जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, लगभग 4.25 लाख जिनकी संख्या थी, वो 14 फरवरी 2020 से हड़ताल पे थे और 4 मई 2020 को उनका शिक्षा विभाग के साथ समझौता हुआ था। उस वक्त 16 बिंदु पे समझौता हुआ था और उन 16 बिंदु में से एक ये भी था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और जो समझौता हुआ था 4 मई 2020
को। उसके बाद जो है फिर हालांकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया, फिर बीच में राज्य विधानसभा चुनाव हुए, कोरोना का दौर हुआ, इस सब को लेकर जो नियोजित शिक्षक का जो मसला था वो टल गया था। लेकिन आज जो है साल के अंत होने से पहले 2023 के पहले जो है 2023 के खत्म होने से पहले आज बिहार कैबिनेट ने जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई है उसने इस बात की मंजूरी दे दी है और इससे कई तरह का लाभ जो है अब उन्हें मिलेगा। एक तरीके से जो उन्हें नियोजित शिक्षक कहा जाता था, ये जो शब्द था ये अब उनकी जो उनका जॉब है उससे वो ये शब्द हट जाएगा और अब वो जो है जो गैर बराबरी उनके साथ होती थी वो गैर बराबरी खत्म हो जाएगी और उन्हें वो हर तरह का लाभ मिलेगा जो राजकर्मी के दर्जे का मिलता था। यही आपको समझना पड़ेगा कि जो 94 में जो बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हुए थे, जो लाभ उनको दिया जाता था अब उन्हें भी लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही साथ पंचायत स्तर हो, जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर निगम हो, यहाँ से जो भी शिक्षक बहाल हुए थे ये अलग अलग बिहार में जो है 85 से ज़्यादा नियोजन इकाई बनाई गई थी। अब ये सारी जो नियोजन इकाई है अब इनको भंग कर दिया जाएगा और अब जो इनसे जो बहाल जो नियोजित शिक्षक है अब इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके साथ इन्हें सुविधा ये होगी कि इनकी ट्रांसफर, इनकी पोस्टिंग उनमें आसानी होगी और साथ ही साथ जो इनका वेतन है जो 35,000 से 40,000 के आसपास का जो वेतन है उस वेतन में भी एक अच्छी खासी जो रकम की जो बढ़ोतरी होगी।